श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है शुरुआत। ऐसा हमारे विद्वानों का मत है कि जब अपने पूर्वजों के अच्छे कर्म उदय होकर के आते हैं तब उस परिवार को श्रीमद् भागवत कथा करने का मौका मिलता है। यह श्रीमद् भागवत कथा क्या है और इसे किस किसने सुना है, इसके सुनने से किस किस का कल्याण हुआ है। हमारे परीक्षित महाराज जी, मास्टर साहब नारायण सिंह जी आप बने हैं, परीक्षित आप बने हैं और यज्ञपति आप बने हैं। तुम्हारे जोड़ीदार कहां हैं? ठीक। और तुम्हारे तुम में लड़ाई चल रही है तो फिर जैसे जे बैठे तैसे ही बैठो बराबर। तो इन्हें इतने कर दो ना। और धारपति महाराज जी कौन से हैं? क्रम से बैठो जैसे बैठना चाहिए। भाग धनवत बराबर भागवत। भागवत का जो विच्छेद है वो भाग धनवत तब बराबर भागवत आएगा। वो भाग माने बोलना, वत माने जैसा। जैसा विद्वानों का मत रहा वैसा ही श्री सुखदेव जी ने व्यास मंच से बोला, वो भागवत है। 17 पुराणों का जब निर्माण कर दिया था, व्यास जी को चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली। उस समय समस्त पुराण ग्रंथ, उपनिषद, रामायण, महाभारत सबको मिश्रित करके जब 18वां पुराण निर्माण किया, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। सबसे प्रथम इसका व्याख्यान जो विद्वान लोग बताते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के ऊपर बुढ़ापा आया। ये जब वृद्ध अवस्था में आए थे वृंदावन में तो इनकी मां थी भक्ति, तो भक्ति के ऊपर जवानी थी और बेटाओं के ऊपर बुढ़ापा था। जिस समय जो चीज परीक्षित महाराज जी मंजूर ईश्वर को है, मन चीती ना होते प्रभु चीती तत्काल, और राज चाहते स्वर्ग को से पहुंचा दे पाताल। अगर स्वयं की मंजूरी हो तो ठीक 2 वर्ष से प्रथम 1 मई को जिन लोगों की कथा बुक थी वो पिछली साल भी 1 मई की थी, वो इस वर्ष 1 मई की थी, वो दोनों वर्ष में नहीं हो पाई। और मास्टर साहब की भागवत सबसे बाद में थी तो सबसे पहले हुई। तो जो ईश्वर को मंजूर है उसे आप रोक नहीं सकते। एक बात बताओ, पूरी साल सब चैनते रहते, लॉकडाउन जो 2 ही महीना में आता है, मई में जून में, और इन्हीं में भागवत कथा ज्यादा हो तो इन्हीं में लॉकडाउन आता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। कोरोना क्या है? ये प्रकृति अपना संतुलन खो रही है, और उसका खोना इसलिए हुआ कि आदमी ने प्रकृति को छेड़ना शुरू कर दिया है। पानी मरवाना। हेलो हेलो।